हेलो दोस्तों, अभी रिसेंट में मैंने पिवट टेबल सीरीज खत्म की है, जिस पर मैंने एक 2.5 घंटे का वीडियो भी बना रखा है, जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस पिवट टेबल के बारे में एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिवट टेबल सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा। पिवट टेबल सीरीज के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, पावर पिवट सीरीज। पावर पिवट सीरीज के वीडियोस आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5 PM पर मिलते रहेंगे। पावर पिवट को मैंने 10 एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इन सारे एपिसोड्स के बारे में पता चलता रहेगा। पावर पिवट में मैं सबसे पहले आगे बढ़ती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पिवट एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड इज इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पिवट। तो इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं आपको पावर पिवट। पावर पिवट क्या है? सिंप्लीफाइड सेल्फ सर्विस पीआई। पीआई क्या है यहाँ पर? बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना है, तो आपको मैं बता दूं पावर पिवट एक सिंप्लीफाइड सेल्फ सर्विस पावर पीआई है। पावर पिवट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पावर पिवट की डेफिनेशंस क्या हैं और पावर पिवट को आपको कब और क्यों यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन किसी भी चीज को यूज करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को क्यों यूज कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पावर पिवट डेफिनेशन की तरफ। पावर पिवट की डेफिनेशन है आपकी, पावर पिवट इज एन एक्सेल एड इन यू कैन यूज टू परफॉर्म powerful data analysis and create sophisticated data models। पावर पिवट आपका डेफिनेशन से ही पता चल गया आपको कि एक्सेल में एक एड इन है जिसपे आप पावरफुल डेटा एनालिसिस कर सकते हो और सोफिस्टिकेटेड डेटा मॉडल्स बना सकते हो। अगर आप एक्सेल में बहुत अच्छे हो तो आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। अगर आप एक डेटा एनालिसिस्ट हो या मैनेजर हो तो आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस में डेटा एनालिसिस कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो या डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। अगर आपके पास लॉट्स ऑफ डेटा है तो आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। देखिए क्या होता है, हमारे एक्सेल में जो मैक्सिमम रो है वो है आपकी कुछ 10 लाख के अप्रोक्स। ये देखिए यहाँ पर है ये 10,48,576 रोज आपके पास यहाँ पर है। लेकिन अगर आपका जो काम है, आपका जो डेटा है वो 10 लाख से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? अगर आपका एक्सेल ओल्ड वर्जन है तो आपके रोज इससे भी कम होंगे। अगर आपका डेटा इससे ज्यादा है तो आप कैसे यूज करोगे एक्सेल को? तब आपको वहां पावर पिवट की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि देखिए अगर हमारा डेटा यहाँ पर मैंने कितने लिए है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1,69,345। मेरा डेटा इतने रो में है। अगर आप इसमें कोई भी वर्क परफॉर्म करते हो तो देखो आपका एक्सेल कितना स्लो चलता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे यूनिट कॉस्ट ऐड करनी है, पेंसिल आइटम की यूनिट कॉस्ट ऐड करनी है मुझे 30 रुपीज। मैंने पेंसिल को फिल्टर किया और यहाँ पर लिया 30। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगी, मैं यहाँ से नीचे कंट्रोल डी करूंगी और कॉपी कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से हम गए और यहाँ से इसको लिया और कंट्रोल डी किया। अब आप देखो ये डमरू जैसा बना हुआ आ रहा है, हो सकता है आप में सर्कल सर्कल सा घूमता हुआ है। तो इसका मतलब अभी आपका एक्सेल कितना स्लो काम कर रहा है, जबकि आपका डेटा यहाँ पर 10 लाख भी नहीं है, 1 लाख के अप्रोक्स है। तो अगर आपकी रो लिमिट ज्यादा है तो आपको पावर पिवट यूज करना चाहिए। देखिए अभी भी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो पाई है। उसके बाद अगर आप डैशबोर्ड बनाते हो या MIS रिपोर्ट बनाते हो तो भी आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। या सबसे मेजर पॉइंट, अगर आप पावर पिवट को सीखना चाहते हो, किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हो तब तो आपको उसको डेफिनेटली सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें पावर पिवट क्यों सीखना चाहिए, रीजंस टू यूज पावर पिवट। ठीक है, अभी तो ये आपको मैंने बताया कि आप अगर एक्सेल में अच्छे हो, आपको पावर पिवट सीखना है तो आपको पावर पिवट सीखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे टेक एडवांटेज ऑफ फैमिलियर एक्सेल टूल्स एंड फीचर्स। ठीक है, आपके जो एक्सेल के टूल्स हैं, फीचर्स हैं, उनका एडवांटेज आप पावर पिवट में बहुत ही अच्छे से ले सकते हो।
दूसरा है आपका प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सेकेंड्स। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, एक्सेल में अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो एक्सेल वहां पर बहुत ही स्लो वर्क करता है, और अगर आपको अपने डेटा को सेकेंड्स में वर्क करना है तो आपको पावर पिवट यूज करना चाहिए। तीसरा यहाँ पर रीजन है आपको लोड डेटा सेट्स फ्रॉम वर्चुअली एनी सोर्सेस। अगर आपका जो डेटा सेट है वो कहीं अलग अलग सोर्सेस में रखा है और आपको उन डेटा सेट में से कुछ डेटा को उठाना है, कुछ को नहीं उठाना है, तो आप पावर पिवट के थ्रू वो बहुत ही इजीली कर सकते हो डेटा मॉडल के थ्रू। डेटा मॉडल अभी आगे आए, जैसे जैसे मैं वीडियो में पढ़ती जाऊंगी सीरीज में, आपको डेटा मॉडल के बारे में भी पता चल जाएगा। आप अलग अलग जगह सोर्सेस से आपको जितना डेटा कंटेंट चाहिए आप अपने कंटेंट को कलेक्ट करो और उनके ऊपर प्रोसेस करो। उसके बाद है कंबाइंड डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज लाइक ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर। आपके किसी भी सर्वर पर ऑरेकल, एसक्यूएल किसी भी सर्वर पर आपका डेटा सोर्स है, आप उसको वहां से कंबाइन कर सकते हो अलग अलग जगह से और उस पर आप वर्क कर सकते हो। इंटरेक्टिव एक्सप्लोर एंड एनालाइज डेटा विदाउट एक्सपर्ट्स हेल्प। पावर पिवट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है जिसमें आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये एक रीजन भी है पावर पिवट सीखने का। उसके बाद यूज पावरफुल न्यू एनालिटिक कैपेबिलिटीज सच एज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन जिसको आप डैक्स भी बोलते हो। पावर पिवट की सबसे अच्छी खासियत यही है कि पावर पिवट यूज करता है डैक्स फॉर्मूला लैंग्वेज। तो पावर पिवट में जो बाकी के फॉर्मूले आप यूज करते हो, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, वो सारे फंक्शंस एक जगह फेल हो जाते हैं जब आपका डेटा बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो वहां पर आप डैक्स यूज कर सकते हो। अब चलते हैं पावर पिवट बेनिफिट्स की तरफ। पावर पिवट पहला बेनिफिट फास्टर कैलकुलेशन करता है, इतनी सारी बातों में आपको ये पता चल ही गया होगा। दूसरा, आपको एक्सेल में आपने देखा होगा अगर आप कोई वी लुकअप फंक्शन लगा रहे हो, इंडेक्स मैच फंक्शन लगा रहे हो, तो आपको अंदर ही अंदर वी लुकअप में नेस्टेड वी लुकअप लगाना पड़ता है। और आप कोई लॉजिकल फंक्शन लगा रहे हो उसमें भी आपको नेस्टेड फंक्शंस लगाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको पावर पिवट में करने की नीड नहीं है, आप इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओगे पावर पिवट में। और अगर आपके पास तीसरा यहाँ पर बेनिफिट यही है कि अगर आपके पास रोज का यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप 10 लाख से ज्यादा की रोज यूज कर सकते हो और आप पावर पिवट उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। उसके बाद आप यहाँ पे इजिली लर्न कर सकते हो और आपको यहाँ पे बहुत कम ट्रेनिंग की जरूरत है और आप जल्दी सीख सकते हो। अब जिस चीज की इतनी सारी खासियत है, इतनी सारी खूबियां है, उसकी थोड़ी बहुत खामियां भी होंगी। तो पावर पिवट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारे डेटा के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, उस तो उनको स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। और आपका यहाँ पर जब यहाँ पर स्पेशल हैंडलिंग हो रही है, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, तो यहाँ पर आपका डेटा करप्शन का चांस बढ़ सकता है। इसलिए ये छोटे छोटे से कुछ पावर पिवट के ड्रॉबैक्स भी हैं, पर उनकी जो उनकी खूबियां हैं उसके आगे ये ड्रॉबैक्स कुछ भी नहीं है। इसलिए हम पावर पिवट में आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में मैंने आपको बताया आपको पावर पिवट की रिक्वायरमेंट क्या है, पावर पिवट के बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और पावर पिवट आपको क्यों यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाली हूँ कि पावर पिवट एक्सेल में ऐड इन है या आपको उसको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है कि पावर पिवट इनबिल्ट है या आपको उसको परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ूंगी, डेटा एनालाइज कैसे करना है, डेटा विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, पावर पिवट में डेटा मॉडल का नाम बार बार आता है, इसके बारे में भी मैं अपनी सीरीज में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ूंगी बात करती जाऊंगी। टैक्स फंक्शन के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है, वीडियो आपको पसंद आया है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे इस पावर पिवट सीरीज का बेनिफिट मिल सके और नोटिफिकेशन साथ का साथ आपको मिलता रहे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।